नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट स्टडी 83 पर आपका स्वागत है। रिजल्ट स्टडी 83 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को देखेंगे वो टॉपिक है हमारी मैथ की टॉपिक वर्गमूल और घनमूल। आज हम वर्गमूल और घनमूल निकालना पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले है वर्गमूल, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है साथियों, जब हम किसी वर्ग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग बोलते हैं। जैसे हमारी एक संख्या है 2, इसी संख्या से हम इसमें गुणा कर दिए तो ये हमारा आ गया 4, अर्थात ये हमारा 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2 के पावर वर्ग इक्वल टू, अर्थात इसका मतलब हुआ 2 का 2 बार गुणा, अर्थात 2 दूना 4, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको वर्गमूल को हम रूट लगाकर भी देखते हैं, ये करड़ी, ठीक है। जैसे जब हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो हम उसको रूट में रखते हैं। जैसे हमारे करड़ी में 4 का वर्गमूल अगर ज्ञात करेंगे हम, तो हम जानते हैं, या अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो वैल्यू करड़ी के अंदर होती है इसको हम गुणनखंड करते हैं इसका, ठीक है। जैसे 2 दूना 4 हुआ, मतलब कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब वर्गमूल में हम 2 का पेयर बनाते हैं, मतलब जैसे एक 2 ठो है, इसको एक पेयर बनाएंगे, दोनों में से एक ठो बाहर कर लेंगे, अर्थात हमारा 4 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 2 होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए का वर्गमूल बताइए, तो 16 को वर्गमूल निकालने से पहले हम करड़ी में लगाएंगे, ठीक है। 16, अब इसका गुणनखंड करेंगे, 4 गुणे 4 बराबर 4। ये हमारा जो 16 का वर्गमूल हुआ वो हमारा 4 हुआ, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि 100 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, 50 दूना 100, 25 दूना 50, ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 पचे 25, 5 का 5, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें से 1 2 को बाहर निकालिए, मल्टीप्लाई लगाइए, इसमें से 1 5 को बाहर निकालिए, ठीक है। ये हमारा हुआ 2 बचे 10, अर्थात 100 का वर्गमूल आ गया हमारा 10, ठीक। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी उससे रिलेटेड फिर अगले क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आपको वर्गमूल और घनमूल से जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है वो अच्छे से कंठस्थ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं वर्गमूल का। जैसे अगर हमसे पूछ लिया कि आप 144, ये हमारी, जैसे हम 12 का वर्ग जब करेंगे
अर्थात 12 गुणे 12 जब करेंगे तो हमारा 144 आएगा। 144 का अगर हमसे वर्गमूल पूछ रहा है तो 144 का वर्गमूल ये हमारी एक वर्ग संख्या है, ठीक है। तो अर्थात करणी हमारी होगी 12 गुणे 12 अर्थात 12। 144 का जो हमारा वर्गमूल होगा वो 12 होगा। आइए घनमूल की बात करते हैं। घनमूल क्यूब। घनमूल क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे 3 है, इससे 3 बार गुणा करेंगे 1 2 3। आप 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब हम देखेंगे 27 का जो हमारा घनमूल है वो 3 है। क्यों? क्योंकि हम घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। और हम 3 का पेयर बनाते हैं। जैसे अगर हमसे कह दिए 27 का घनमूल, और घनमूल को घन मतलब 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने वर्गमूल में देखा कि सिर्फ करणी लगाते थे वर्गमूल के लिए, बट घनमूल के लिए हम यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, 3 को रिप्रेजेंट करना पड़ता है घनमूल के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमसे पूछ लिया 125 का घनमूल बताइए, ठीक है। ये जो 3 है ये हमारा घनमूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25। 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 1 5, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5। और इसमें हम 3 का पेयर बनाते हैं। 1 5 हमारा बाहर आ गया, 1 5 हमारा बाहर आ गया, अर्थात 125 का जो घनमूल होगा 5, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ लिया 8 का घनमूल कितना होगा, 8 का घनमूल कितना होगा, ठीक है। या क्वेश्चन में ही ऐसे पूछ लिया, ठीक है, कि 8 का घनमूल बताइए, ठीक है। 8 का घनमूल पूछ लिया हमसे, तो हम क्या करेंगे, 8 को करणी में लिखेंगे और उसके बाद घन का रिप्रेजेंट लगाएंगे, क्योंकि घनमूल पूछ रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात 2, जो 8 का घनमूल होगा वो 8 होगा। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। और हम आप लोगों को एक वर्गमूल में हम आप लोगों को एक छोटी सी पॉइंट्स बताना चाहेंगे। किसी भी घन संख्या के इकाई, ठीक है, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 7 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आता है, ठीक है। किसी भी संख्या का नोट है, नोट कर लीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 7 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए आप, 7 का वर्ग करिए, 7 7 49, ठीक है। और उसके बाद आप 6 का वर्ग करिए 36, 5 का वर्ग करिए 25, आया। देखिए
5 आ गया, 2 3 7 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। 9 का वर्ग करिए आप, 9 का वर्ग करिए, 9 9 81, देखिए 2 3 7 8 नहीं आएगा। 10 का वर्ग करेंगे आप, 10 10 में 100, डबल जीरो आएगा, सिंगल जीरो नहीं आएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और आप लोग जो भी आपके सामने जो भी मतलब वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए प्रश्न आएंगे, आप लोग इसी प्रकार से गुणनखंड करके वर्गमूल में 2 का पेयर बनाइएगा और घनमूल में 3 का, और उसके बाद अपना आंसर निकालिएगा। धन्यवाद।